Hello dear students, again Vinay is here to welcome you to tell you about some important information regarding to the ANM document verification. जैसे कि ANM डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई एक शिफ्ट में होना है मेरे प्यारे बच्चों, और वो शिफ्ट जो है वो बेसिक अगर डे वाइज शिफ्ट की बात करी जाए तो डे वाइज शिफ्ट आपकी चलेगी। ये 2 शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग में रहेगा और ये 10:30 बजे से मॉर्निंग में, और बाकी सेकंड शिफ्ट की अगर बात करी जाए तो ये 1:30 बजे से सेकंड शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी पर डे के हिसाब से। 9 तारीख से ये शुरू होगा और 16 तारीख तक जाएगा, और लास्ट में अगर कोई छूट जाता है किसी कारणवश तो फिर उसको एक और चांस दिया जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट की UPSSC की साइट है उस पर जाके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एप्लीकेशन के थ्रू अनवील कर सकता है, और उसके बाद उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ही कैन गिव हिज सबमिशन हिज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द डे ऑफ 18th। तो 18 को लास्ट वेरिफिकेशन उसका हो गया, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें 4 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और बेसिकली उन चारों डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है ये बड़ी बात है। मतलब ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो UPSSC की साइट दिख रही है, मैं आपको शुरू से आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप सीधे चले जाइए UPSSC.gov.in। ठीक है, तो ये सीधा आपको इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप होम पेज की साइड ही, जब आप इधर दूसरी साइड में आएंगे होम पेज में, तब आप यहाँ पे कुछ एक तरह से देख पा रहे होंगे। आप गौर से थोड़ा सा देखिए, यहाँ आपको इस कॉर्नर में 0406/2022 करके एक कॉलम दिख रहा होगा जिसमें क्लिक हियर टू डाउनलोड योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर अंडर द एडवर्टीजमेंट ऑफ 2-examination/2021। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में आप जब भी आएंगे यहाँ सीधे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको क्लिक करते ही यहाँ से यह सीधा डायरेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर दूसरे पेज की साइड में, डाउन साइड में। वो किस तरह से, मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस तरह से ये आपको डायरेक्ट करेगा। अब क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अपना जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, या डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, राइट। देन जेंडर आप फिल करेंगे, और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे हिट करते हैं, हिट करते ही आपको कई सारे जो है वो पेज खुल जाएंगे। मतलब जो 4 पेज आपके लिए दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर नंबर बाई नंबर आपको मिल जाएंगे, और उनको आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद ये किस तरह से दिखेंगे उनकी पेजेस को मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड, ये 4 डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट को आप देख लीजिए। क्लिक हियर टू डाउनलोड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डिटेल एप्लीकेशन सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद डाउनलोड मार्कशीट के लिए, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड द इंडेक्स कार्ड जो है वो, देन डाउन अटेस्टेशन फॉर्म। तो इन सारे के सारे फॉर्म्स को आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन डाउनलोड फॉर्म्स को देखेंगे नंबर बाई नंबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये आपका फॉर्म हो गया, इस फॉर्म को आप लोग देखिए। इस फॉर्म में बेसिकली क्या है, फर्स्ट इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन दिया है, उत्तर प्रदेश अधिनियम चयन से यह हो गया, विद्यार्थी का नाम आपने डालना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और छोटे अक्षरों में, ये हो गया। फिर उसके बाद में अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्थायी पता, व्यवहार का जितना भी है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आगे नीचे आ जाते हैं, जो परीक्षाएं उत्तीर्ण हुई हैं इन सबको आप फिल करेंगे। इन सबको फिल करते हुए नीचे लास्ट तक पहुंचेंगे, देशाना पात्रक इंडेक्स कार्ड जिसकी बात जो है वो पहले करी गई है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे दूसरे पार्ट के लिए। अच्छा, इंडेक्स कार्ड हमने देख लिया। इंडेक्स कार्ड के बाद अब हम आते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट पे। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट आपको बताता है कि पर्टिकुलर नाम आपको मेंशन रहेगा यहाँ पे, जो भी नाम है कि ये नाम प्लस
ये पर्टिकुलर लिखा रहेगा जिस तरह से आपकी डिटेल्स है। डिटेल्स आप यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉलम में आपको नाम मिलेगा, देन कौन सी डेट में आपका है, कितने बजे से है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन रहेंगी। नीचे आप इसको और चाहें तो जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं उनके बारे में बात करेगा। ये एग्जामिनेशन बॉडी, देन उसके बाद सर्टिफिकेट्स, डिग्री अगर आपके पास है कोई प्रोविजनल। अच्छा एक बात और बच्चों की परेशानी आ रही थी, जिन्होंने अभी किया है और उनकी अगर डिग्री वगैरह नहीं आई है तो जो प्रोविजनल उनके पास है या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करके भी जो डिग्री उनको मिल रही है उसको क्या करें, यूपीएनएचएम से अटेस्ट करा लें। जब आप अटेस्ट करा लेंगे तो वो भी आपकी क्या होगी, वैलिड होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखिए ये क्या है, आपका प्रमाणीकरण पत्र है। इसमें बेसिकली नाम और ये पूरी डिटेल वगैरह आप भर दीजिए। डिटेल्स बेसिकली मूल निवास वगैरह, थाना, जो भी है आपका, सारी की सारी चीज़ों को आप इसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये अवधि, कार्यालय, जहाँ पे भी आपने काम किया है, जैसे वो लोग जो पहले यूपीएनएचएम में काम कर रहे थे और काम करने के बाद उनके पास क्या है, एक सर्टिफिकेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग सर्टिफिकेट को या फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हस्ताक्षर हो गए आपके। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें क्या करना है, इसमें आपको पूरी जितनी भी जो आपकी शैक्षिक दस्तावेज हैं या फिर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को आपने फिल करना है। जैसे ये पहला एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका हिंदी का है, इसमें प्राप्तांक हो गए, पूर्णांक हो गए, इंटरमीडिएट का प्राप्तांक, पूर्णांक, स्नातक अगर आपने किया है तो वो, स्नातकोत्तर अगर आप हैं तो वो सारे, इन सारे की सारे चीज़ों को भरना है। फिर उसके बाद जैसे अंग्रेजी आ गया, गणित, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वीजनिंग, जो भी मतलब तुम्हारा होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, राइट, इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद में आपका एएनएम में क्या क्या सब्जेक्ट है तो वो आप भर दीजिए। तो जो भी हैं, जो भी आपके पास है, जैसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने एएनएम भी किया है, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद में किसी ने मास्टर्स भी कर रखा है, तो वो सारे के सारे जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं सबके सबको आपको लगाना है, या योग लिख देना है पूरा टोटल। जिस रेडी की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, मतलब फर्स्ट डिवीजन में किया है, सेकंड डिवीजन में किया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद ये एक और ये मतलब उन्हीं की तरफ से भरा हुआ पूरा आपको प्रपत्र मिलेगा, जिसमें क्या है, बेसिकली आपने कुछ नहीं करना है, बस इसको देख लेना है। इसमें ये मेंशन है कि आपको क्या क्या ले जाना है, जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना था आपको, अटेस्टेशन फॉर्म ले जाना था, फिर उसके बाद ये प्राप्तांकों के लिए जो पिछला अभी हमने बात करी उसकी बात उसमें हुई थी, राइट। ये एक और फॉर्म डाउनलोड होगा। इस फॉर्म में बेसिकली क्या है, इस फॉर्म में हम लोगों को ये जानकारी दी हुई है कि कौन से नंबर से, रोल नंबर से लेके कितने रोल नंबर तक के लोग किस किस डेट में जाएंगे। जैसे हमने बात करी थी 9 तारीख से ये शुरू होगा, 17 तक चलेगा, और उसके बाद 18 में अगर कुछ लोग छूट जाते हैं तो सेकंड पाली में उन लोगों को चांस दिया जाएगा फिर दोबारा से रीवेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और बाकी इसमें क्या है, इसमें लास्ट में एक सर्टिफिकेट है पेज नंबर 3 पे, इसको आपने फिल करके ले जाना है। ठीक है, इसमें अनुक्रमांक वगैरह और कोविड से संबंधित चीजें हैं। तो आई होप दैट कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको पूर्णतः समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। हम फिर दोबारा से मिलेंगे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या आगे की प्रक्रिया है उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप हमें सीधे लिख सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे भेज सकते हैं, या फिर दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म हमने अवेलेबल कराए हुए हैं आपको, उसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। वी विल बी आंसरिंग यू एंड वी विल बी रियली रियली हेल्प हैप्पी टू हेल्प यू। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्ते।